प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कितना धन और दौलत साथ ले जाती है। ये हमारा आज का विषय है। तो देखिए, आत्मा भौतिक रूप में इस संसार से कुछ लेके नहीं जाती है, और हम जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसको ये साथ आत्मा लेके जाती है चित्त के द्वारा। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, दूसरे जानवरों की सहायता करते हैं, यहाँ इस पृथ्वी पर कोई छल कपट नहीं करते हैं और सहज हमने जीवन जीना सीख लिया है। वाणी से, मन से, विचार से हमें किसी को दुख नहीं देना है, हमें सहायता करनी है और सत्य के मार्ग पर चलना है। और जितना हम पे बन जाएगा, हम दूसरे लोगों की निस्वार्थ सेवा करें, गाय सेवा करें, पक्षी सेवा करें, अन्य जानवरों की सेवा करें, जैसे कुत्ता है, मछली है, या असहाय कोई मनुष्य है, या कोई आपसे जिस प्रकार की सहायता चाहता है, और यदि आप सहायता करने लायक हैं तो उसकी सहायता करिए। और सुबह शाम ईश्वर को मत भूलिए, उसका ध्यान और चिंतन करिए। तो ये आपका जो कर्म है, ये आपके साथ में जाएगा। इसको आत्मा चित्त के रूप में ग्रहण करती है। और अगर आप शुभ कर्म करते हैं और परमार्थ करते हैं और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो निश्चित है आपके साथ में धन और दौलत जा रही है, और फिर अगले जन्म में आप भौतिक बात को प्राप्त करोगे। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। यदि आप इस जन्म में, वर्तमान में बुरे कर्म करोगे, अनाचार करोगे, धन हरण करोगे, बेईमानी और छल कपट से जीवन जियोगे, झूठ सांस बोलोगे, तो ये निश्चित है आपके साथ में बुरे कर्म जाएंगे और कष्ट पूर्ण योनि आपको प्राप्त होंगी। हो सकता है पशु पक्षी योनि में गिर दे, कुत्ता बिल्ली की में गिर दे, और यदि मनुष्य योनि भी मिल जाए तो कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। आपके लिए सुविधाएं ना मिलेंगी, पैतृक संपत्ति ना मिलेगी। तो इसीलिए हमें शुभ कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यही आत्मा में जाता है। अब आपके लिए मैं जैसे उदाहरण दे दूं कि ये चित्त के द्वारा आत्मा में कैसे जाता है। देखिए, मोबाइल में आपने देखा होगा, टच के में, इसमें जब ज़्यादा आपके फ़ोटो, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज या ज़्यादा जब मोबाइल आते हैं तो इसमें जो है संग्रहित हो जाते हैं, इससे वो हैंग हो जाता है। हैंग होने का मतलब है इसमें जो आना नहीं चाहिए वो ज़्यादा आ गए हैं उससे। और जबकि लिखाई पढ़ाई से कोई वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी ये महसूस करता है, दबाव महसूस करता है मोबाइल। ऐसे ही चित्त वृत्ति जो होती है वो भी दबाव महसूस करती है। यदि आप पापों के तले जब इसको दबा देंगे तो हमारा मन सही ढंग से काम नहीं करेगा, इंद्रियां भी सही ढंग से काम नहीं करेंगी, और किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा। यदि आप सत्कर्म करोगे, अच्छे विचार आएंगे, और मन जहाँ आप डांटना चाहते हैं चित्तवृत्ति निरोध के लिए, ध्यान के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो ये निश्चित रुक जाता है। और
जैसे मेमोरी खाली हो जाती है मोबाइल की, इसी तरह से एक हल्का महसूस करता है मन, उस पर बोझ नहीं होता है। जो आप पापों की पिटारा ले जाते हैं, यह आत्मा बोझ महसूस करती है, बंधन महसूस करती है, और इसी के आधार पर धन और दौलत इसको मिलती है। इसीलिए धन हमारे साथ जाता है। यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति में ना पाप होता है ना पुण्य होता है, बस आपको साधारण जीवन जीना पड़ता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कर्म शेष नहीं रहता है, ना कोई इच्छा रहती है, और चित्तवृत्ति बिल्कुल निरोध हो जाती है, और इच्छाओं से वो परे हो जाता है। मुक्ति तो तब होती है, वहाँ कुछ नहीं जाएगा आपके साथ में, यानी बराबर स्थिति में जाएगा, तब मुक्ति होती है। तो आप समझ लीजिए, धन और दौलत हमारे साथ जाती है। इसीलिए किसी से ज़्यादा हमें जानवर से या किसी से सहायता सबकी करिए, पर आसक्ति प्राप्त मत करिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।